हर जेंडर के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नेपाल के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है वो बलिंद्रा शाह साहब होने चाहिए, क्योंकि ये यूथ के लिए बड़े बड़े इंस्पायरिंग है। ये सिंगर भी हैं, रैपर भी हैं, एक मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं। तो ये चाहते हैं ये किसी ना किसी तरीके से जो है ये पावर में आ जाएं और लोग इनको पसंद करते हैं। अगली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगली बात ये है कि द कैपिटल 35-year-old mayor, a former rapper who often appears on Instagram and in public wearing a dark blazer and sunglasses in the spotlight after deadly protest, prompting the resignation of Prime Minister KP Sharma Oli at the age of 73। तो ये 35 ईयर्स के 35 साल के हैं ये साहब, बलिंद्रा शाह साहब। अब नेपाल के लोग ये चाहते हैं कि बलिंद्रा शाह साहब जो हैं ये 35 साल की उम्र में अपने नेशन को लीड करें और एक सही डायरेक्शन दें। अब मोर इंपॉर्टेंटली जो जेन जी है वो क्यों चाहती है कि यंगस्टर जो है वो उनको लीड करे, उसकी वजह ये है कि इस टाइम नेपाल की जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है 3 करोड़ में से, वो जेन जी है। वो ये चाहती है कि यंगस्टर आए, एक ऐसा बंदा आए जिसके अंदर एनर्जी हो, फुल थ्रिल हो, जो 24 घंटे 342-47 डेज काम करे और लोगों के लिए मसाइल को हल करे। और जेन जी के मुताबिक, जो नेपाल की जेन जी है उसके मुताबिक इस सारे मसले को एक यंगस्टर ही हल कर सकता है। एक ऐसा शख्स जो कि जिस्मानी तौर पर भी जवान हो, मेंटली तौर पर भी ब्रॉड हो और सबके दिल की जान हो। तो ये बलिंद्रा शाह साहब जो है ये एक मोर इंपॉर्टेंटली ये मेयर भी रह चुके हैं, मेयर हैं भी इस टाइम खटमंडू के। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी करवाए हैं और यूथ इनको बड़ी पसंद करती है, क्योंकि ये एक इंस्टाग्राम के एक इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो यूथ इनके रैप को, इनके सॉन्ग्स को और इनके इंस्टाग्राम की जो पावर पॉलिटिक्स है, पावर प्ले है, उसको पसंद करती है और लोग इनके फॉलोअर बनना चाह रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि इनके फॉलोअर्स में पिछले 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। गालिबन इनके फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज़्यादा भी बढ़ गए हैं। आप लोग इनके फॉलोअर्स देखिएगा, आई थिंक इनके फॉलोअर्स जो हैं ये 1 मिलियन से बढ़ चुके हैं पिछले एक हफ्ते में। खैर एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात ये है कि अभी जो जेन जी है, जेन जी की पॉपुलेशन कितनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेपाल में, नेपाल की जो प्रॉपर जो है वो पॉपुलेशन है वो ये है, वो तकरीबन 3 करोड़ है, 30 मिलियन है। 30 मिलियन में से तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख यानी अबाउट 70% जो लोग हैं नेपाल में वो इस टाइम यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जेन जी है, जिनकी जो एज है, एज ग्रुप है 13 साल से 25 साल तक के लोग। अब ये जेन जी जो है ये बहुत पावरफुल है, जेन जी जो है ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत तगड़ी है और इसकी जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे इन लोगों की जो एक्टिविटी है ये बड़ी अमेजिंग है। और ये हर चीज़ को जो है फ़ौरन से जो है वो दुनिया के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को पावरफुल करना शुरू कर देते हैं। अगली बात आपको बताऊंगा क्या है। देखिए अगली बात इस टाइम ये है कि जो बलिंद्रा शाह साहब हैं, इन्होंने रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया। बलिंद्रा शाह साहब जो आने वाले दिनों में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इन साहब ने ये कहा कि नाउ योर जनरेशन विल हैव टू लीड द कंट्री, बी प्रिपेयर्ड। तो जेन जी को बलिंद्रा शाह साहब ने कहा कि अब आपकी जनरेशन को, यानी जेन जी को जो है वो इस नेशन को लीड करना पड़ेगा, इस यंग नेशन को लीड करना पड़ेगा, आपको तैयारी रखना पड़ेगी। तो इसका मतलब है उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा, सिपाहियों का मतलब जो कि उनके जेन जी के सपोर्टर्स हैं, जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी उनको सपोर्ट करती है, यानी उस पॉपुलेशन को कहा कि अब आपने अपने कंट्री को आगे लेकर जाना है, मैं आपको लीड करूंगा लेकिन आपने मेरा साथ देना है। अब अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए अभी जो जेन जी है, बेसिकली जेन जी का एक पॉलिटिकल विंग भी बन चुका है। इन सारे मामलात में इन 3-4 दिनों में जेन जी का पॉलिटिकल विंग भी बन चुका है, जो कि इस टाइम मिलिट्री से बात कर रहा है, जो इस टाइम इंटरम गवर्नमेंट की बात कर रहा है और जिसने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंटेशन भी मिलिट्री के साथ शेयर करने का फैसला किया। अभी जेन जी का जो पॉलिटिकल विंग है, जो जिनकी एज 13 साल से 25 साल तक की एज के लोग हैं, जेन जी का जो पॉलिटिकल विंग है उसकी क्या डिमांड्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अब एक रिसेंटली ड्राफ्ट बनाया गया है जेन जी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने। याद रखिएगा ये सारे लोग बहुत यंगस्टर्स हैं, इनकी एज 25, 26, 27 साल है, ये कोई बहुत बड़ी एज के लोग नहीं है। दे आर बीइंग वेरी वेरी यंग, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, मैक्सिमम 25, 26 साल की एज ग्रुप के लोग हैं, इसमें लड़कियां और लड़के सब लोग हैं। तो ये बहुत यंगस्टर्स हैं, दे आर बीइंग वेरी वेरी यंग, जो इंस्पायर हुए हैं सोशल मीडिया से और फिर इन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए। अब जेन जी ने क्या बात की है वो मैं आपको बताता हूँ। A draft policy prepared by Gen Z Nepal group named Shah as a potential representative of youth and protest movements on a neutral interim authority council
propose to restore law and order and guide Nepal towards election in about 18 months. अब इंपॉर्टेंटली जो जेन जी का जो पॉलिटिकल विंग है उसने एक ड्राफ्ट बनाया है। अब उस ड्राफ्ट के मुताबिक इनकी डिमांड है मिलिट्री से, क्योंकि देखिए इस टाइम जो है वो नेपाल में पॉलिटिकल जो है वो वैक्यूम आ चुका है। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो तो सारी फारिग हो चुकी हैं, गवर्नमेंट ने भी रिज़ाइन कर दिया, केपी शर्मा साहब और उनके सारे मिनिस्टर्स ने ऑलमोस्ट रिज़ाइन कर दिया, तो गवर्नमेंट तो कोई है नहीं। तो मिलिट्री बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर और जो भी पॉलिसीज़ हैं वो डिसाइड करेगी। तो जेन जी बेसिकली अभी इस टाइम जेन जी का जो पॉलिटिकल विंग है वो इस टाइम बेसिकली गवर्नमेंट जो इस टाइम मिलिट्री है उससे डिस्कशन कर रहा है। तो जेन जी ने जो भी पॉलिटिकल एक अपना ड्राफ्ट बनाया है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें इनकी डिमांड ये है कि ये जो बलिंद्रा बलिंद्रा जो शाह साहब हैं, जो कि मैंने जिसके बारे में भी आपको बताया कि मेयर भी रह चुके हैं खडमंडू के, इनको नामजद किया है कि ये इंटर्म गवर्नमेंट के जो 18 महीने की होगी, अगले 18 महीने की, सिर्फ 18 मंथ्स की ये गवर्नमेंट होगी, इंटर्म गवर्नमेंट, इसके ये प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये जेन जी के पॉलिटिकल विंग को लीड करेंगे। तो ये बेसिकली डिमांड है यंगस्टर्स की कि वो बलिंद्रा शाह साहब को जो है वो अपना प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये इंटर्म गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने, ताकि आने वाले दिनों में जो कोई भी पॉलिसी ये लोग बनाएं तो ये गवर्नमेंट के लिए बनाएं। अगली बात आपको बता दूं, देखिए अगली बात क्या है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात ये है कि जो इस टाइम जो है वो इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। इनकी एक और डिमांड ये है कि जो जेन जी जो है डिमांड कर रहा है कि बलिंद्रा शाह विल सिट ऑन द बॉडी अलोंग साइड टेक्नोक्रेट्स एंड सिविल सोसाइटी लीडर्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट सीन बाय रॉयटर्स। अब रॉयटर्स एक इंडिपेंडेंट अखबार है जो आपको पता है। रॉयटर्स ने वो डॉक्यूमेंट्स देखा है जिस डॉक्यूमेंट्स में जेन जी जो है उनकी कुछ डिमांड्स हैं नेपाल के फ्यूचर के हवाले से, खासतौर पे पॉलिटिकल फ्यूचर के हवाले से। तो जेन जी के लोग ये कह रहे हैं, जो जेन जी का पॉलिटिकल विंग है वो ये कह रहा है कि बलिंद्रा शाह साहब जो है ये बेसिकली जो है ये टेक्नोक्रेट्स के साथ बैठेंगे, सोशल लीडर्स के साथ बैठेंगे और मोर प्रोबेबली मिलिट्री क़यादत के साथ बैठकर एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे जो अगले 18 महीने काम करेगी और उसके बाद फिर अगले 2027 के मिड में या 2028 के शुरू में नए इलेक्शंस होंगे और उसमें जो भी इलेक्शंस की तरफ जीतेगा या जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी वो जीत जाएगी। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अब आपको एक और चीज नजर आएगी, देयर विल बी अ राइज ऑफ जेन जी पॉलिटिकल पार्टीज इन नेपाल।